नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार एंड आप सभी का स्वागत है मेसी पेपर बाय केएस यूट्यूब चैनल में। तो बीएचयू से प्रैक्टिकल से संबंधित एक खुशखबरी वाली न्यूज़ है आप लोगों के लिए फ्रेंड। और इस वीडियो में मैं जैसे कि आप लोगों को काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी जैसे कि आप लोगों को देने वाला हूँ। और जो भी जानकारी दूंगा वो केवल और केवल ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी होगी, कोई भी नॉन ऑफिशियल जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। ओके, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी जानकारी होगी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोगों का एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल से संबंधित सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा फ्रेंड्स। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें हम लोगों ने हर एक इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में समझाया है। तो उसको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना हूँ। अभी मेरा मेन जो फोकस रहेगा वो प्योरली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रहेगा। तो फर्स्ट में तो स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेके जाने हैं, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग विद देम फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रैक्टिकल के दिन लेके जाने हैं, और प्रैक्टिकल के दिन आप लोग का काउंसलिंग भी होगा, इसलिए जैसे कि काउंसलिंग के लिए भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड फॉर रिटन एंड प्रैक्टिकल बोथ द टेस्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहां पे आ रहा है? बी में, ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विद वन सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ईच एज द काउंसलिंग प्रोसेस विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड विद द प्रैक्टिकल टेस्ट ड्यू टू कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेरी हो रहा है, सर ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। इसी एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में 6 में एक पॉइंट मेंशन है फ्रेंड, फॉर फर्दर डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रैक्टिकल टेस्ट फॉलो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यूईटी 2020। आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होता है फ्रेंड, उसका केवल और केवल एक सोर्स है यूईटी 2020, जो आप लोग का मतलब कि अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का जो यूईटी बुलेटिन दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो दिया जाता है बीएचयू के द्वारा, वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई होती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग यूईटी 2020 की तरफ। ये यूईटी 2020 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने आपके लिए ओपन करके रखा फ्रेंड। इसके जब 20 नंबर डॉक्यूमेंट पॉइंट में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का क्लियरली मेंशन है, डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है कि आपको ओरिजिनल रिक्वायर्ड होगा। हालांकि ये जो है कि फ्रेंड, जो आप लोग का प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड आया है, उसमें जो डेट मेंशन है कि 20 अक्टूबर के आसपास जो है कि आप लोगों का एक डेट जो है कि मतलब कि प्रोविजनल लिस्ट दिया जाएगा बीएचयू के द्वारा, कि मतलब किन किन स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए बुलाया गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मतलब कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगा जाएगा एडमिशन के टाइम। समझ रहे हैं? अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ तो यही डॉक्यूमेंट जैसे कि आप लोग काउंसलिंग में भी लेकर के जाने होंगे फ्रेंड। ठीक है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड या वेट लिस्टेड शैल बी इन्फॉर्म थ्रू ए कॉल लेटर टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंट्रेंस टेस्ट पोर्टल बाय द कंसर्न डीन और फैकल्टी या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बीएचयू अबाउट देयर एडमिशन। तो ये जो है कि डॉक्यूमेंट्स केवल उन्हीं को, जिनको कॉल लेटर आएगा प्रोविजनल एडमिशन का, ये खाली उन्हीं के लिए है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन काउंसलिंग में भी आपको सेम डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे। इफ ए कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर एडमिशन टू ए पर्टिकुलर कोर्स और ए पर्टिकुलर डेट या डेट्स, ही सी शैल हैव टू ब्रिंग हिम हर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट मेंशन बिलो इन ओरिजिनल फाइलिंग विथ हिज हर एडमिशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड, द कॉल लेटर विल कंटेंट मोर डिटेल। मतलब कि जैसे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के नहीं जाते हैं तो आपका एडमिशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ज़्यादा मतलब कि जैसे कि ज़्यादा जानकारी आप लोगों को जो कॉल लेटर आएगा एडमिशन वाला, जब का प्रोविजनली नाम सेलेक्ट हो जाएगा एडमिशन के लिए, तो उसमें ज़्यादा जानकारी दी हुई होगी फ्रेंड। तो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड। मैं बीएचयू में बीएससी इन मैथ्स ऑनर्स का काउंसलिंग के लिए गया था, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी होता है तो वो आपके पास एक अंडरटेकिंग साइन करवा लेते हैं और पर्टिकुलरली आपको जैसे कि वो टाइम देते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जमा करने का। लेकिन उस अंडरटेकिंग में ये चीज़ क्लियरली मेंशन होता है कि आप इतने दिनों के अंदर ये डॉक्यूमेंट दे देंगे, इतने दिनों के अंदर ये डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो आपका एडमिशन जैसे कि कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए बीएचयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कभी भी स्टूडेंट्स को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि स्टूडेंट कितने ज़्यादा मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के निश्चिंत रहना, लेकिन लापरवाह भी मत रहना कि अपने डॉक्यूमेंट्स को ही मत बनवाना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या बोलता है, फर्स्ट में ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये होगा आपके पास तो लेकर के जाना, नहीं तो काउंसलिंग के टाइम कोशिश करना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ पास फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, एक मिनट, यूनिवर्सिटी अदर देन बीएचयू टू में सबमिटेड नॉन लेटर देन 90 डेज ऑफ एडमिशन। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। यदि अगर आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी अदर देन बीएचयू से दूसरे यूनिवर्सिटी से पास आउट है, तो जैसे कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। टू बी सबमिटेड नॉन लेटर देन 90 डेज ऑफ एडमिशन, मतलब कि 90 डेज एडमिशन का 90 डेज के अंदर आपको जैसे कि सबमिट कर ही देना है। 90 डेज के से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में इस चीज़ को क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। थर्ड में बोलता है हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट है या उसका जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, मतलब कि उसको भी आप लोग को लेकर के जाना है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट +2 सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, तो 10th का हो गया, ये 12th का हो गया। ठीक है,
उसके बाद 5th में मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल इक्विवेलेंट एंड इंटरमीडिएट, मतलब 10th का आपको मार्कशीट भी लेके जाना, 12th का भी मार्कशीट आपको लेके जाना है। 6th में बोलता है मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब जिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए आप अपियर हुए हैं एडमिशन के लिए, उसके लिए जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग बीएफए की बात करते हैं तो बीएफए के लिए जो भी एलिजिबिलिटी था एग्जाम्स का, उसका भी जैसे कि आप लोगों को क्या लेकर के जाना है, मार्कशीट लेके जाना है। मतलब कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसका मार्कशीट आपको लेके जाना है। यूईटी एडमिट कार्ड इशूड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस बीएचयू, ठीक है, यूईटी का एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना जो कि आप लोगों को मिला है, प्रैक्टिकल के लिए मिला हो चाहे आप लोगों का रिटन टेस्ट के लिए मिला होगा। 8 में बोलता है SC ST OBC सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ विच रिजर्व कोटा सीट इज क्लेम्ड, तो आपको SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर भी एक स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर मैं SC का सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाऊँ, ST सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाऊँ, OBC सर्टिफिकेट कहाँ से, तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस जाइए, वहां पर आपका इजीली सर्टिफिकेट बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि अगर नहीं बन पाता है तो भी आप काउंसलिंग में जाइए, ऐसा मत समझिए काउंसलिंग में नहीं बना तो आपको रिजल्ट नहीं, फ्रेंड वहां पे आपको टाइम दिया जाएगा। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरा खुद भी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था तो मुझे वहां पे जैसे कि अंडरटेकिंग देकर के एडमिशन ले लिया गया था और मुझे टाइम दिया गया था ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। और आगे का गाइडेंस आप लोग कोमल मैम के द्वारा भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि कोमल मैम भी खुद भी एक बीएचयू में जो एडमिशन ली वो ओबीसी कोटा से एडमिशन ली है, तो ज़्यादा जानकारी और भी आप लोगों को मिलेगा, चिंता ना करें। 9th में सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 10th में सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग द सन डॉटर ऑफ परमानेंट सीट इन सर्विस एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय, डिसीज्ड एम्प्लॉय ऑफ बीएचयू इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये तो आप लोग के लिए नहीं है, ऐसा कोई कैंडिडेट हो तो उसको भी ये लगेगा। नेक्स्ट बोलता है कैंडिडेट्स मस्ट हैव इन देयर पोजेशन ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सच एज हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इफ इशूड, ठीक है। तो ये आप लोग को जैसे कि ओरिजिनल में जरूर से जरूर लेके जाइएगा। 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन, जो भी रिजर्वेशन है SC ST OBC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ इशूड बाय द बोर्ड, ठीक है। and admit card of the prospective entrance test at the time of admission, following which their admission shall not be considered. However, marksheet downloaded from the website of the concerned examining body subject to the verification by the admission committee, confidential marksheet of provisional results issued by the registrar or controller of examination of the concerned university or secretary of the concerned board in case of qualifying examination is of senior secondary level shall also be entertained at the time of admission। मतलब इनका ऐसा कहने का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन वाला जैसे कि लेकर के जाएंगे तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। आगे हम लोग आप और भी देख सकते हैं फ्रेंड, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन प्रोसीजर का भी यहाँ सारा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की, तो इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा फ्रेंड, आप लोग का डिमांड होता है तब कि काउंसलिंग के दिन आप लोगों का क्या क्या होगा, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है एक एक करके। तो अभी मैं इस वीडियो को जो फोकस रखना चाहता हूँ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं काउंसलिंग प्रोसीजर को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद देखिए एक्टिविटी ऑन नेक्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग स्टेप 3, काउंसलिंग के अगले दिन क्या होता है उसका भी यहाँ पे सारा का सारा जानकारी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल टू द न्यू एंट्रेंट्स, हॉस्टल का अलॉटमेंट का क्या रूल होगा उसका भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग सारा कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो गया फ्रेंड। बी में जो था ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स का मैंने लिस्ट बनाया सारा एक ओरिजिनल लेके जाएंगे और 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी लेके जाएंगे। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो रहा मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के हो रहा, मेडिकल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस, इसको लेकर के हमें भी कंफ्यूजन था फ्रेंड, इसलिए हम लोगों ने आज से 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को कहा था कि मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के एक डिटेल वीडियो हम लोग लाएंगे, लेकिन आपके लिए नहीं ला पा रहे थे, ऑफिशियल कंफर्मेशन का हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे देखिए आप लोगों का हेल्पलेस के तौर पर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता सर का जैसे कि नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, डॉक्टर महेश सिंह का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, डॉक्टर आशीष कुमार सिंह जो थे ये उनका नंबर है, आप एडमिट कार्ड में जो नंबर है उस नंबर से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो कल हम लोगों ने रात में इनको 8:50 पे मैसेज किया था, मुझे एक जानकारी यह चाहिए थी सर कि BHU BFA प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड में जो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आने को कहा गया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन, उस मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये देखिए उनका फिर रिप्लाई आया है उसी दिन, मतलब कल में ही, कल 10 बजे रात में मुझे रिप्लाई आया, वो केवल फिजिकल चैलेंज कैटेगरी के बच्चों के लिए है, सभी को नहीं लाना है। ओके फ्रेंड्स, तो मेडिकल के रिगार्डिंग इसलिए मैंने इस वीडियो को जो थंबनेल लगाया BHU प्रैक्टिकल खुशखबरी, ये एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है स्टूडेंट्स के लिए, खुशखबरी वाली न्यूज़ है फ्रेंड। फिर मैंने उनको रिप्लाई कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके
नेक्स्ट जो आप लोगों का फ्रेंड 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मास्क में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोगों ने एक सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, क्वेश्चन आंसर सेशन। आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उन सारे कमेंट्स को नोट डाउन करके कोमल मैम अलग से आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाती है, ताकि वो क्वेश्चन और भी किसी स्टूडेंट का हो तो उनका जो सो कि डाउट क्लियर हो सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।